तो चलिए मैं अब जो है कंप्रेसर की वायर लगाऊंगा, तो ये जो है लाइट स्टिल हो जाएगी, मतलब कंटिन्यू चलती रहेगी। उसका मतलब ये है कि कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो है कनेक्टर निकाला हुआ था कंप्रेसर में से, और इसे हम जो है अब यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये देखिए ये हमने लगा दिया है, और याद रहेगी ये देखिए ये वायर इसकी खुली भी है, तो ये बॉडी पे टच ना हो इसलिए हमने इसके ऊपर अटका दी है। थोड़ी देर के बाद में जब हम यहाँ पे कैप लगाएंगे तो ये कैप में अटक जाएगा। चलिए अब करते हैं हम फ्रिज को ऑन। ये कर दिया हमने फ्रिज को ऑन, ये हो गई रिले यहाँ से ऑन, और अब ये है ऑन हो जाना चाहिए। तो देखिए ये हो गया ऑन, और अब ये जो है ये ब्लिंक नहीं करेगी क्योंकि ये ऑन हो चुका है। और अब जो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्टिल है, स्टिल है, इसका मतलब ये है कि नीचे कंप्रेसर चालू हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कंप्रेसर चालू हुआ या नहीं। देखिए कंप्रेसर चालू हो गया है, अब आपको आवाज़ सुनाता हूँ। सुना आपने आवाज़? अगर हम कंप्रेसर के ऊपर हाथ लगाते हैं तो कंप्रेसर वाइब्रेशन भी कर रहा है। और कंप्रेसर जो है ये ज़्यादा स्पीड में नहीं चलता है, ये बिल्कुल साइलेंट चलता है क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर है इसलिए। और अब जो है हमारा ये कंप्रेसर ऑन हो चुका है। ये पता चलता है इसकी एलईडी लाइट स्टिल होने से, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से स्टिल हो चुकी है, और इसमें जो है ये लाइट जो ब्लिंक करती है ये अब ब्लिंक नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्रिज है डबल डोर ये हो चुका है चालू, क्योंकि इसकी पीसीबी बोर्ड हमने कर दी रिप्लेस। और इस पीसीबी बोर्ड का ये जो मॉड्यूल आईसी है ये ख़राब हो चुकी थी। मैं आपको बता दूं कि ये मॉड्यूल आईसी हमने इसे खोला था और इसे हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमने इसे चेक भी किया था। अब देखेंगे कि ये शोल्डरिंग हमने वापस की है, इसे हमने निकाला था पूरा बाहर, और फिर हमने इसे चेक भी किया था, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, तो हमें यही ख़राब मिला। और बाकी कोई भी कंपोनेंट इसमें ख़राब नहीं है, कोई कैपेसिटर इसमें ख़राब नहीं है, कोई ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ ये भी ख़राब नहीं है, फ्यूज ख़राब नहीं है, भी एक कैपेसिटर होते हैं अलग टाइप के ये भी ख़राब नहीं है, ये कॉइल रेजिस्टेंस है ये भी ख़राब नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ इसमें ख़राब नहीं है, सिर्फ ये मॉड्यूल आईसी ख़राब है इसमें। तो खैर छोड़िए, और अब जो है हमारा ये फ्रिज जो है पूरी तरह से चालू हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 फॉल्ट भी बता देता हूँ, क्या क्या फॉल्ट और आते हैं, स्पेशली डबल डोर फ्रिज में ही आते हैं ये फॉल्ट। तो ये जो पीसीबी है ये वाली, ये है कंट्रोल पीसीबी जैसा मैंने बताया। इसमें एक फॉल्ट आता है इसी तरह का, इन्वर्टर फ्रिज हो डबल डोर वाला, इसमें अगर कोई सेंसर अगर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे एरर आने लगता है, ये जो लाइट है ये ब्लिंक करने लगती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर इसमें कोई सेंसर ख़राब होगा तो ये किस तरह से ब्लिंक करेगा। तो ये एक सेंसर है, ये देखिए यहाँ लग रहा है सेंसर, तो ये देखिए यहाँ पे एक सेंसर लग रहा है और ये सीधा कनेक्ट हो रहा है ये यहाँ पे। तो मैं इसकी ये वाली वायर निकाल के चेक करता हूँ कि यहाँ पे एरर क्या शो होता है। देखिए ब्लिंक कर रही है लाइट, कितने बार ब्लिंक कर रही है ये भी देखिए, 1 2 3 1 2 3, ये जो लाइट है 3 बार ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेंसर ख़राब है, और जैसे ही मैं इसे लगा दूंगा तो ये वापस सही हो जाएगी। तो देखा ब्लिंक जो है बंद हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ये यहाँ पे भी सेंसर है जो अंदर की तरफ से लगे हुए हैं कूलिंग कॉइल के पास में और नीचे की तरफ। तो इसमें भी अगर कोई सेंसर की वायर निकल जाती है तो भी ये ब्लिंक करने लग जाता है। तो एक बार मैं इनमें से इन वायरों को हटा के फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से एरर दिखाता है। उसके लिए मुझे पहले ये ऑफ़ करना पड़ेगा। ये हो गया ऑफ़, ये हमने यहाँ से निकाल दी इसकी पिन, और अब मैं इसे चालू करके दिखाता हूँ। ये हमने चालू कर दिया। अब देख रहे हैं कि कितने बार ब्लिंक कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3, 2 बार ब्लिंक किया, 1 2 3 4 5 6 7। आप ये जो ब्लिंक देख रहे हो ना, ये अलग अलग तरीके से ब्लिंक कर रहा है। ध्यान से देखिए, ब्लिंक करने का इसका जो तरीका है ये चेंज हो चुका है। तो ये जो ब्लिंक कर रही है लाइट, मैं आपको बता दूं, ये एक बार जो है 3 बार ब्लिंक कर रही है, फिर दूसरी बार ये 7 बार ब्लिंक कर रही है, 6 से 7 बार, और फिर ये जो तीसरी बार ब्लिंक कर रही है ये तकरीबन 10 बार ब्लिंक कर रही है। अगर आप इसे स्लो मोशन में देखेंगे इसको वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके लिए इसे रिकॉर्ड किया है। अब आप इसे स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जैसे ही मैं ये पिन लगाऊंगा तो ये इसका जो ब्लिंक करने का है ये सही हो जाएगा और आपका कंप्रेसर यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा दिया है। अब इसका जो ब्लिंक करना है वो बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि अब ये पीसीबी बोर्ड चालू नहीं हुई।
इसका कारण यह है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे चालू किया था और ये तुरंत चालू नहीं होता है, इसमें अब थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं एक बार इसे स्विच ऑफ करके फिर मैं ऑन करता हूँ, तब देखते हैं ये चालू होता है क्या। ये हमने इसमें स्विच ऑन किया है, ये यहाँ पे रिले ऑन हो गई और ये देखिए इंस्टेंटली चालू हो गया, मतलब कि कंप्रेसर चल गया है। तो यहाँ पे अगर सेंसर की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें मैं आपको समझा दूँ, एक बार एलईडी अगर ये वाला सेंसर या कोई भी सेंसर अगर ख़राब होता है तो आपको रिप्लेस करके देखना है। ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें कौन सा सेंसर ख़राब है ये आपको जल्दी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमें भी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। यदि ये बाहर वाला सेंसर अगर ख़राब होता है तो लाइट जो है 2 बार ब्लिंक करती है। यदि अंदर का कोई सेंसर ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे लाइट 3 बार भी ब्लिंक करती है, 6 से 7 बार भी ब्लिंक करती है और 10 बार भी ब्लिंक करती है। तो उस कंडीशन में आपको सारे के सारे सेंसरों को चेंज करके देखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके सेंसर कहाँ कहाँ लगे हुए हैं इस फ्रिज के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेंसर लग रहा है यहाँ पे, दूसरा सेंसर हम फ्रीजर खोल के देखते हैं। तो देखिए, इसको खोलने के लिए आपको यहाँ पे 2 पेच दे रखे हैं। ये इसके ऊपर कैप लगा हुआ है और ये यहाँ पे भी एक कैप लग रहा है और इसके अंदर 2 पेच है, ये हमें खोलना है। तो ये देखिए, ये हमने खोल दिया है। यहाँ पे ये पंखा लग रहा है और ये पंखा जो है ये डीसी मोटर पे चलता है। 3 तार का मतलब ये होता है कि इसके अंदर है स्पीड कंट्रोल करता है। जो बाहर पीसीबी लगा हुआ है वो कंट्रोल कर रहा है इसकी स्पीड को, कम भी करता है और ज़्यादा भी करता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये देखिए आइस जम गई है, ये यहाँ पे आइस आ गई है, तो ये चालू हो चुका है पूरी तरह से। लेकिन इसमें जो हीटर लगा हुआ है वो सेम वही हीटर है जो हमारे दूसरे डबल डोर फ्रिज में लगे हुए होते हैं, सेम टू सेम। अब आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि इसमें वही हीटर है एसी वोल्टेज का। बिल्कुल इसमें वही हीटर है एसी वोल्टेज का, लेकिन इसके अंदर आपको बायो मेटल नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा ये थर्मल फ्यूज़। ये थर्मल फ्यूज़ है। अगर वोल्टेज ज़्यादा आता है या किसी तरह से हीटिंग कॉइल ख़राब हो जाती है तो ये जो फ्यूज़ है ये ख़राब हो जाता है। तो ये इसमें लगा हुआ है। देखिए, आप इसकी वायर को देख करके ही पता लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें डिफ्रॉस्ट हीटर के लिए जो हीटर लगा हुआ है वो एसी वोल्टेज का है। तो एसी वोल्टेज का ही लगता है हर डबल डोर फ्रिज में। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और यहाँ पे सीधे सीधे कनेक्टर है, कनेक्टर हटाइए और जो भी पार्ट है उसे चेंज कीजिए और वापस कनेक्टर में कनेक्ट कर लीजिए। अगर कनेक्टर साथ में नहीं आता है तो, अगर कनेक्टर आता है तो आप उसी के हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो येलो वायर है ये हमारी सेंसर है। ये एक सेंसर की वायर है। मैं आपको दिखाता हूँ सेंसर कहाँ लग रहा है। ये देखिए, ये रहा एक सेंसर, सेम उसी तरह से है जो पीछे की तरफ लगा हुआ था सेंसर, सेम वही सेंसर है इसमें भी लगा हुआ। मैं आपको यहाँ से खोल के दिखाता हूँ इसे। तो सेम उसी तरह से सेंसर है जो पीछे की तरफ लगा हुआ है और इसमें सारे सेंसर जो है वाइट कलर के इसी तरह से आते हैं और इसी तरह से ही सेंसर आपको लगाने हैं। यदि इसमें किसी तरह से बड़ी वाली पीसीबी, कंट्रोल पीसीबी बोर्ड के ऊपर अगर एरर आ जाता है तो आपको ये सेंसर लगाने हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक सेंसर कहाँ लगा हुआ है, एक सेंसर यहाँ लगा हुआ है। तो चलिए मैं इसे वापस लगा देता हूँ। तो ये हमने इसे वापस लगा दिया है। सेंसर की वायर आपको काटनी है, अगर कनेक्टर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वायर काट के उसे वापस जॉइंट करके और उसे अच्छे से टेपिंग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है हम इसे पैक कर देते हैं। इस तरह के डबल डोर फ्रिज में एक समस्या और आती है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं वो कि हमारा जो है नीचे कम कूलिंग हो रहा है और ऊपर कूलिंग ज़्यादा हो रहा है, बर्फ़ जम रही है। तो उस कंडीशन में तो देखिए नॉर्मल फ्रिज में टाइमर की प्रॉब्लम होती है और इन वाले फ्रिजों में जो है सेंसर की प्रॉब्लम होती है। अगर सेंसर ख़राब होगा तो ऊपर जो है कूलिंग ही कूलिंग आ जाएगी और सेंसर जो है उसे पीसीबी बोर्ड को कट ऑफ करने का काम नहीं करेगा। जैसे कि हमारे नॉर्मल फ्रिज में जो है टाइमर होता है और बायोमेटल होता है। बायोमेटल जो है, तो जैसे ही बायोमेटल बंद हो जाता है प्लस टेम्परेचर आने के बाद में कंप्रेसर को चालू कर देता है। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सेंसर का सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो स्विच है ये हमने मैक्सिमम पे कर रखा है। मैक्सिमम का मतलब है कि यहाँ पे जो है हवा कम आ रही है और जैसे ही हम इसे इस तरफ कर देंगे तो यहाँ हवा का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा और नीचे हवा कम जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि नीचे अगर हवा कम जा रही है
तो इसका मतलब ये है कि नीचे कम कूलिंग होगी। अगर आपको ऊपर और नीचे बराबर कूलिंग रखनी है तो आपको इसे बीच में रखना होगा या फिर आपको इधर रखना होगा अगर नीचे कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो ये हमने यहाँ पे एक सेंसर देख लिया। तो चलिए नीचे भी देखते हैं नीचे क्या है। तो ये है नीचे वाला पोर्शन और इसे भी हम जो है खोल के देखते हैं कि इसमें भी एक सेंसर लग रहा है या नहीं। तो इसमें यहाँ पे एक पेच लग रहा है, इसे हमें इस तरह के पतले पेचकस से बाहर निकालना है इसके कैप को। तो अब हम इसमें से ये पेच निकालते हैं और फिर चेक करते हैं इसमें क्या है। अब कई लोग इन्वर्टर फ्रिज के अंदर ये समझेंगे डबल डोर में कि इसमें शायद थर्मोस्टेट है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये थर्मोस्टेट नहीं है, ये भी एक पीसीबी बोर्ड बना हुआ है और ये भी आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगा। सैमसंग का, एलजी का, गोदरेज का, सबका अलग अलग आता है। लेकिन यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये है थर्मोस्टेट का काम करता है। अगर आपको कंप्रेसर को ज़्यादा टाइम चलाना है और कूलिंग अच्छी लेनी है तो इसको आपको यहाँ से बढ़ाना होगा, कूल्ड के ऊपर करना होगा, ऑप्टिमल के ऊपर करना होगा, कोल्ड के ऊपर करना होगा। आपको जिस तरह से हम थर्मोस्टेट में करते हैं कम ज़्यादा कूलिंग के लिए, उसके लिए यहाँ पे ये थर्मोस्टेट दे रखा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये पीसीबी बोर्ड को कंट्रोल करता है और जितनी हमें कूलिंग चाहिए उतनी देर कंप्रेसर को चलाता है और कट ऑफ करता है। तो देखिए ये हो गया हमारा एक थर्मोस्टेट, समझ लीजिए इसे। और यहाँ लगा हुआ है सेंसर, ये देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पे सेंसर। आपने देखा ये यहाँ पे भी एक सेंसर लगा हुआ है। इसमें अब आपको समझ में आ गया कि टोटल 3 सेंसर लगे हुए हैं, एक कूलिंग कॉइल के पास में, एक नीचे फ्रीजर के पास में और एक पीछे बॉडी के ऊपर। तो इन सारे सेंसरों की जो है वैल्यू अलग अलग हो सकती है क्योंकि अभी मैंने वैल्यू के बारे में पता नहीं लगाया। लेकिन जो कूलिंग कॉइल के पास में और एक ये वाला जो सेंसर है, ये दोनों का एक ही काम होता है और ये सिर्फ कूलिंग टेम्परेचर को सेंस करते हैं। अब बाहर की तरफ जो लगा हुआ है वो शायद हीटिंग को सेंस करता है या किसी और चीज़ को सेंस करता है, वो अभी मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक सेंसर यहाँ पे है जो आपके फ्रिज को कट ऑफ करने का भी काम करता है। अगर ये सेंसर भी अगर ख़राब हो जाएगा तो आपका जो है एरर आने लग जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे इस सेंसर की पिन को निकाल दिया है। तो पीछे चेक करते हैं कि एरर क्या शो कर रहा है, कितने टाइम शो कर रहा है। मैं इसे जो है लगा के रख देता हूँ। ये हमने इसे लगा के रख दिया। अब पीछे से ऑन करके चेक करते हैं कि कितने बार जो है लाइट ब्लिंक कर रही है। ये हमने ऑन किया और यहाँ देखेंगे अब लाइट कितने बार ब्लिंक कर रही है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ये 6 टाइम ब्लिंक कर रही है, मतलब कि 6 बार ब्लिंक कर रही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से ये वाला सेंसर निकाल के भी दिखाता हूँ कि लाइट कितने बार ब्लिंक करती है। ये अभी ब्लिंक करेगी, ये देखिए ये निकाल दिया मैंने। तो देखा आपने, यहाँ पे दोनों सेंसर निकालने के बाद में दोनों ही सेंसर का एरर बता रहा है। ये हमने जो फ्रीजर का सेंसर निकाला उसका भी एरर यहाँ पे 6 टाइम ब्लिंक कर रही है बता रहा है, और हमने इसे निकाला तो ये 3 टाइम ब्लिंक कर रही है तो वो भी एरर बता रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे ये सारे लगा देता हूँ और इसमें जो है मैं पेच भी लगा देता हूँ। तो हमने अंदर से लगा दिया। अब इसे ऑन करके देखते हैं कि अब लाइट कितने बार ब्लिंक कर रही है। ये ऑन हो चुका है। 1 2 3 1 2 3। तो देखा आपने यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक कर रही है 3 बार, लेकिन कंप्रेसर चालू हो चुका है क्योंकि कंप्रेसर अभी थोड़ी देर के लिए हमने बंद किया था, उस समय चालू नहीं हुआ था। और ये लाइट ब्लिंक हो रही है 3 टाइम। ध्यान रखिए ये 3 टाइम ब्लिंक होती है अगर बाहर का सेंसर ख़राब हो जाता है तो। अब इनकी सबकी वैल्यू क्या है ये मैं आपको आने वाले कई वीडियो में बताऊंगा। जहाँ तक मुझे लगता है ये सारे सेंसर एक जैसा ही टेम्परेचर का काम करते हैं, लेकिन इनकी पीसीबी बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि बाहर की सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, किस हिसाब से वो एक्सेप्ट करे, और अंदर की सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए वो उसके हिसाब से एक्सेप्ट करे और उसे कंप्रेसर को बंद करे या चालू करे। वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं सेंसर। मुझे लगता है कि ये सारे सेंसर जितने भी हैं जो भी हमने अभी देखे वो सब एक जैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी वैसे ही नज़र आया, आपने भी देखा, और अंदर भी जो सेंसर लगे हुए हैं वो भी सेम टू सेम इन्हीं के जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वायर के कलर सबके अलग अलग हैं। अब ये हम आने वाले वीडियो में जानेंगे कि ये सेंसर सारे एक जैसे होते हैं या नहीं होते हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद में ही मैं पता लगा लूँ कि इसमें सेंसर सारे एक जैसे होते हैं या नहीं होते हैं।
तो आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो इसके बारे में। इस वीडियो के बाद में मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो चलिए मैं इसे लगाता हूँ और देखते हैं कि इस जो ब्लिंक कर रही है बंद होती है क्या। बंद हो गई। तो ये हो चुका है हमारा काम यहाँ पे सक्सेसफुल। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली कि पीसीबी बोर्ड ख़राब है, पीसीबी बोर्ड में किस तरह से एरर आते हैं, इस पीसीबी बोर्ड में किस तरह से एरर आता है सेंसर ख़राब होने के बाद में, और इन इन्वर्टर फ्रिज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है ये भी हमने देख ली। सब कुछ पीसीबी बोर्ड के ऊपर निर्भर है, कोई चीज़ अलग से नहीं लगी। ना ही इसमें आपको थर्मोस्टेट मिलेगा, ना ही इसमें टाइमर मिलेगा। हीटिंग रॉड आपको ज़रूर मिलेगी, जो डिफ्रॉस्ट हीटर है वो आपको ज़रूर सेम टू सेम मिलेगा सभी डबल डोर फ्रिज में। लेकिन यहाँ पे थर्मोस्टेट की जगह सारे काम सेंसरों के ऊपर छोड़ रखा है, जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं और इसे बंद चालू करने का काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये हमने यहाँ पे पीसीबी बोर्ड चेंज कर लिया। अब इसे हम पैक करते हैं और इसे कस्टमर के घर पहुँचाते हैं। तो फ्रेंड देखा हमने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है डिटेल में देखी, सेंसरों को चेक किया और किस किस तरह के एरर आते हैं वो सारी चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। और उम्मीद है आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई। और जो हमने पीसीबी चेंज करी थी वो ये पीसीबी थी, और मैंने आपको जैसा बताया कि हमने इस पीसीबी की मॉड्यूल आईसी निकाल के चेक किया था। और अब हम जो है इन्हीं पीसीबी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें आखिर दिक्कत आती है तो क्यों आती है, और उसे हम बिना पीसीबी चेंज करे कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नया कुछ कर सकते हैं क्या। तो वो हम आगे आने वाले कई वीडियो में देखेंगे। और इस पीसीबी को जो है मैं ही रखूँगा क्योंकि ख़राब हो चुकी है। और ऑलरेडी मैंने जो है चालू पीसीबी 2-3 मंगा ली है, और अलग अलग कंपनी की मंगाई है, एलजी की भी मंगाई है, सैमसंग की भी मंगाई है, मैंने सारी कंपनी की मंगाई है। तो हम जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। और यदि किसी दोस्त को, किसी भाई को या किसी को भी अगर पीसीबी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। तो आपको जो है इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की पीसीबी बड़े आराम से मिल जाएगी। याद रखिए इन पीसीबी बोर्ड की कोई गारंटी वारंटी नहीं आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने भी मंगवाया है तो मुझे भी किसी भी पीसीबी बोर्ड की गारंटी वारंटी नहीं आई है। मैंने तकरीबन 15,000 की पीसीबी मंगाई है और 15,000 की पीसीबी में एक भी पीसीबी बोर्ड की गारंटी नहीं मिली, क्योंकि कोई भी स्पेयर पार्ट की कोई भी कंपनी या कोई भी दुकानदार गारंटी वारंटी नहीं देता है। तो ये आप सबको ध्यान रखना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कोई मुझसे मंगवाता भी है तो मैं उसे ये पीसीबी बोर्ड जो है चेक करके भिजवाता हूं। और मेरे पास भी अगर जो पीसीबी बोर्ड आता है तो वो मेरे पास चेक करके नहीं आता, वो स्टॉक में से उठाते हैं और सीधा पैक करके भेज देते हैं। लेकिन मैं स्पेशली आप लोगों के लिए उसे चेक करके भेजूँगा। और मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि जो पीसीबी आपके पास आएगी वो चालू आएगी, लेकिन वो 2-4 दिन के बाद में अगर ख़राब हो जाती है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने भी लगाया है, हो सकता है ये भी ख़राब हो जाए या कंटिन्यू चले, तो इसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। तो ये आपको समझना है और ये आपके कस्टमर को भी समझाना है कि किसी भी चीज़ में, स्पेयर पार्ट में कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और कुछ आपके मन में डाउट है या कोई भी सवाल या कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए, सीखना ज़रूरी नहीं है, आज के टाइम पर नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हर टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और हमारे नए दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप हमारे फैमिली मेम्बर बनना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और घंटी का बटन दबाइए इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। और ये एक ही बार करना है और बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।